नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आशीष दादी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने अध्ययन के कार्यक्रम को जारी रख रखे होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो हैं वो जी जान के साथ में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हुए होंगे और आपके परिवार वालों का भी आपको जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा होगा। आप सभी को अच्छे से पता है कि इंडिया जीके के अंदर मोस्टली 4 पोर्शन होते हैं। एक हिस्ट्री एंड कल्चर का होता है, एक पॉलिटी का होता है, एक ज्योग्राफी का होता है और एक आप सभी को अच्छे से पता है स्टैटिक का होता है। जो मित्र एग्जाम्स दिए हुए हैं उन सभी को अच्छे से पता है कि स्टैटिक जो जीके हैं उसके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। आपको अच्छे से पता होगा कि स्टैटिक के दिल्ली पुलिस वगैरह में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, इन सभी के अंदर यहां से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके में आपने और मैंने मिलकर एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर का नाम था पुरस्कार व सम्मान। बहुत विस्तृत ढंग से अपन ने पढ़ा है। पुरस्कार और सम्मानों में कम से कम 50 प्रकार के पुरस्कारों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज जो मैं आप लोगों के लिए सेकंड चैप्टर लेके आया हूं, वहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भारत की राष्ट्रीय महत्व की इमारतें और स्थलों से संबंधित, जैसे कि ताजमहल से संबंधित तथ्यों के बारे में, कुतुब मीनार से संबंधित तथ्यों के बारे में, जामा मस्जिद से संबंधित तथ्यों के बारे में, लाल किले से संबंधित तथ्यों के बारे में, इंडिया गेट से संबंधित तथ्यों के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो दिलों की धड़कनों को थाम के बैठिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा कंसंट्रेशन के साथ में। आपको इस क्लास में शानदार तरीके से कंसंट्रेशन बनाकर रखना है ताकि चीजें आपके समझ में बहुत अच्छे से आए और जब आप एक ही बार इसको आगे एग्जाम के समय देख लो तो आपका काम बन जाए। क्योंकि आपको पता है जीके तो अथाह भंडार है, समुद्र है। उस समुद्र में से आप कितना भी पानी निकाल लीजिए, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जीके होता है, जीके कोई पार नहीं है जीके का। तो उस पार नहीं है, उसी को पार लगाने के लिए मैं आपसे सहयोग चाहता हूं। आप मुझे सहयोग कीजिए, चीजों को अच्छे से समझिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सोल्व कीजिए। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो यकीन मान के चलिएगा कि 99% चीजें आपको एग्जैक्ट ऐसी मिल जाएगी जो मैंने आपको पढ़ाई है या आपको मैंने समझाई है। तो अब ज्यादा समय नहीं इस पे गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है भारत की राष्ट्रीय महत्व की इमारतें व स्थल। तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, भारत की राष्ट्रीय महत्व की इमारतें व स्थल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बहुत सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं और इतने शानदार तरीके से अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि यहां से कोई भी प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के अंदर बनेगा तो आप यकीन मान के चलिएगा कि वो प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है मेरा आपसे। चीजों को बस समझिएगा। पहला चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है कल, कौन सा? पुरस्कार व सम्मान। दूसरा चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है भारत की राष्ट्रीय महत्व की इमारतें और स्थलों के बारे में। तो फटाफट हेडिंग लगा लीजिए, फिर चलते हैं अपन आगे।
और इस चैप्टर में सबसे पहले अपन जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे ताजमहल के साथ में। किस महल के साथ? ताजमहल के साथ। तो हेडिंग लगा लीजिए आप जल्दी से, ताजमहल। फटाफट हेडिंग लगा लीजिए ताजमहल। इसके बारे में अपन बहुत शानदार तरीके से चर्चा करने वाले हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि ताजमहल कहां स्थित है, कौन से राज्य में है, इसका और क्या नाम है जिस नाम से इसको जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण यदि करवाया तो क्या किसी की याद में करवाया गया, तो किसकी याद में करवाया गया, इसका डिजाइनर कौन था और ये क्यों प्रसिद्ध है, इन चीजों के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। आप इस चित्र में देख रहे होंगे बहुत ही शानदार, जिसपे संपूर्ण भारत को नाज है। जिन्होंने पास से देखा है उनको तो इसके बारे में सभी चीजें पता है, नहीं देखा तो आज इस शानदार ताजमहल के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो आप देखिएगा सबसे पहला पॉइंट कि भाई ये जो ताजमहल है वो कहां स्थित है। बात करें कि भाई कहां स्थित है, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि गुरुजी ये तो आगरा में स्थित हैं, आगरा। ठीक है। आपसे कोई प्रश्न ये पूछे कि साहब आगरा कौन से राज्य में है, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब उत्तर प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा उर्फ योगी आदित्यनाथ हैं, उस राज्य में है ये ताजमहल। यदि कोई आपसे ये पूछे कि भाई इसका उपनाम क्या है, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि इसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है, प्रेम का प्रतीक। और इंग्लिश में कहते हैं सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ लव, प्यार का प्रतीक। आपसे कोई पूछ लें कि भाई बनवाया किसने, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे पता ना हो। आप सभी को अच्छे से पता है कि शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। यदि आपसे पूछें कि भाई ये बनवाया तो क्या किसी की याद में, किसकी याद में, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि मुमताज महल की याद में, मुमताज महल की याद में। ठीक है। अब ये मुमताज महल कौन थी, इसके बारे में अपन ने जब मध्यकालीन भारत पढ़ा था उस समय मैंने बहुत अच्छे से शाहजहां के समय जब मैंने पढ़ाया था, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, उस समय अपन ने इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर ली थी। आपको याद आ रहा होगा उस समय मैंने आपको बताया था कि ये जो मुमताज महल है ये उसकी पदवी थी। बताया था कि इसका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम आप सभी को अच्छे से पता है कि वास्तविक जो नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। याद आया कुछ आपको?
तो मैं वापस आपको बता देता हूं। सबसे पहले राष्ट्रीय महत्व की इमारतों में अपन ने क्या स्टार्ट किया? ताजमहल। कहाँ स्थित? तो आगरा में। कौन से राज्य में? तो आप सभी को अच्छे से पता है, उत्तर प्रदेश राज्य में। उपनाम क्या है? तो आपको अच्छे से पता है, प्रेम का प्रतीक। बनवाया किसने? तो शाहजहां ने बनवाया। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है, तो याद रखना 1631 ईस्वी में। कब? 1631 ईस्वी में। किसकी याद में? तो याद किएगा मुमताज महल की याद में। और इसका वास्तविक नाम क्या था? तो आप कहोगे कि वास्तविक नाम तो अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम था। यदि बात करें कि साहब इसके डिजाइनर की, कि भाई किसने डिजाइन किया? डिजाइनर तो आप सभी को अच्छे से पता है कि उसको डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम था उस्ताद ईशा। क्या नाम था? उस्ताद ईशा। उन्होंने इसको क्या किया था? डिजाइन किया था। आप सभी को अच्छे से पता है विशेष के अंदर, विशेष तो पता होना चाहिए कि विश्व के सात आश्चर्यों में शामिल हैं। जिन्हें वर्ल्ड के 7 वंडर्स कहा जाता है, उसमें ताजमहल शामिल हैं। अब देखिए कुछ कहानियां हैं इससे जुड़ी हुई, आपको मैं बता चुका हूं पहले भी। कुछ चीजें आपको याद आई हो तो आपको बताया था कि 13वीं संतान को जब जन्म देती हैं मुमताज, उस समय अत्यधिक दर्द के कारण, प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। आपको मैंने बताया था इन सभी चीजों के बारे में। ऐसे कहते हैं कि साहब जब शाहजहां ने इसको बनवाया तो साथ में कोई मंत्री था, उस मंत्री ने शाहजहां के कान भर दिए और कहा कि शाहजहां जी, आज तो आपने अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी रानी के लिए ये सब चीजें बनवाई हैं, लेकिन हो सकता है कि कल को आपसे बड़ा कोई प्रेमी निकल जाए। वो गाना सुना होगा, मैं प्रेमी मजनू आवारा, जैसे कोई निकल जाए और उसने यदि आपसे बड़ा किसी ने ताजमहल बनवा दिया तो क्या करोगे? तो कहते हैं कि जो मेन डिजाइनर था उस्ताद ईशा, उसके अतिरिक्त जो बनाने वाले थे, कारीगर थे, ऐसे कहते हैं कि कारीगरों के और मजदूरों के क्या कटवा दिए थे? हाथ कटवा दिए थे कि दूसरा ताजमहल ना बन पाए। ऐसे कहते हैं कि जब हाथ काट रहे थे तो कारीगर था एक जिसने बनाया था, उसने कहा कि एक बार मैं देख तो लेता हूं कहीं कोई कमी तो नहीं है, यदि कमी रह गई तो फिर वो रह ही जाएगी। और कहते हैं कि वो हथौड़ी लेकर जाते हैं और कहीं पे ऐसे चेक करने के हिसाब से एक दो जगह मारते हैं। कहते हैं कि उसके बाद आज जब भी बारिश होती है तो वो बारिश की जो बूंदे हैं, पानी है, वो आके और वहीं पे गिरता है जहां पे मुमताज की क्या है? कब्र है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उसके नीचे शिवलिंग भी है। आपको पता होगा कि आगरा के आसपास के जो जाट हैं उन्होंने तो दावा भी ठोक दिया कि वहां पे तेजो महाल्य था, भगवान शिव का वहां पे शिवलिंग था, उसके ऊपर जाके वो गिरती हैं, हमें तो खोद कर दिखाओ वहां पे है कि नहीं है। अब मिल गया तो अच्छी बात है और नहीं मिला तो कह देंगे कि हमें लगा था कि हो सकता है, दावा तो ठोक ही दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि साहब बनवाया किसने? शाहजहां ने 1631 में। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम, डिजाइनर तो उस्ताद ईशा, विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल। और विशेष बात बताऊं, आप सभी को अच्छे से पता है मकराना के संगमरमर से निर्मित हैं। मकराना के संगमरमर से निर्मित, ठीक है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए
वेरी इंपॉर्टेंट के मकराना का जो संगमरमर है वो दुनिया का सबसे बेस्ट क्या माना जाता है, संगमरमर माना जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। तो यहां तक आप चीजों को देखिए, फिर चलते हैं अपन आगे। चले आगे। चलिए, अब इसके बाद में यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। एक और मैं विशेष बात आपको बता देता हूं, वो चीज देखिएगा कि अम्लीय जो वर्षा होती हैं, अम्लीय वर्षा वर्षा जो है उसे ताजमहल का कैंसर कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। एसिडिक रेन है उसे क्या कहा जाता है, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, आगरा के ताजमहल का कैंसर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है और अच्छे से याद रखना है। चलें आगे। तो ये चीजें यदि आपने याद कर ली तो इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा। स्थित तो आगरा में, राज्य तो उत्तर प्रदेश, उपनाम तो प्रेम का प्रतीक, सिंबल ऑफ लव कहलाता है। बनवाया तो शाहजहां ने 1631 ईस्वी में, किसकी याद में, तो मुमताज महल की याद में। वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम। अम्लीय वर्षा को ताजमहल का कैंसर कहा जाता है। डिजाइनर उस्ताद ईशा, विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल और मकराना के संगमरमर पत्थर से निर्मित। ये बात आपको किसके बारे में पता होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए ताजमहल के बारे में। चलिए, अब अगली हेडिंग लगाइए आप, कुतुब मीनार। जल्दी से देखिए, हेडिंग लगा लीजिए कुतुब मीनार। चलिए, तो फटाफट हेडिंग लगा लीजिए कुतुब मीनार। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। हर बार एग्जाम्स के अंदर यहां से प्रश्न पूछा जाता है इसी कुतुब मीनार से। तो ये यकीन मान के चलिएगा कि आज के बाद में आपको कभी भी कुतुब मीनार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप देखिएगा और जल्दी से फटाफट हेडिंग लगा लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं कि भाई कहां स्थित हैं। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि दिल्ली में स्थित हैं, दिल्ली में, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई इस मीनार को बनाने के पीछे की प्रेरणा कहां से मिली, कि भाई ये ऐसी मीनार होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, जब आपको मैंने मध्यकालीन भारत पढ़ाया था और जब मैंने आपको अरब आक्रमणकारी बताए थे और जब आपको मैंने मोहम्मद गोरी पढ़ाया था,
तब आपको अच्छे से बताया था मैंने कि मोहम्मद गोरी तो लौट जाता है और उसका एक सेवक होता है, नौकर होता है और गुलाम होता है, बताया था, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। उस कुतुबुद्दीन ऐबक को वो ऑर्डर देता है कि अफगानिस्तान के अंदर एक मीनार थी जिसका नाम था जाम की मीनार, कि भाई इस जाम के मीनार के जैसी की जैसी मीनार भारत में भी होनी चाहिए। तो उस मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में इसको बनवाना प्रारंभ किया था। किससे प्रेरित होकर? तो अफगानिस्तान की जाम की मीनार से प्रेरित होकर। तो लिखिएगा प्रेरणा, तो प्रेरणा याद रखिएगा अफगानिस्तान की जाम की मीनार से प्रेरित होकर, ठीक है, जाम की मीनार से प्रेरित होकर आदेश किसने दिया? गोरी ने। किसको दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि भारत में भी ऐसी एक मीनार होनी चाहिए। क्लियर है? यदि आपसे कोई पूछे कि भाई इसका निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? निर्माण, तो यहां से जुड़ी हुई आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए कि साहब प्रारंभ किसने करवाया। फिर उसके बाद में यदि बात करें कि साहब पूर्ण किसने करवाया, और फिर बात करें तो कि साहब पुनः मरम्मत करके पूर्ण किसने करवाया। ठीक है, तो आप देखिएगा प्रारंभ किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपको मैंने बताया था कि साहब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में यदि बात करें कि साहब इसको पूर्ण किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, लेकिन याद रखना कि इल्तुतमिश ने जो बनवाया उसके बाद में इस पे क्या गिरती है? आकाशीय बिजली गिरती है, और आकाशीय बिजली गिरने के बाद के अंदर जो इसके फ्लोर थे वो क्षतिग्रस्त हो गए, तो उस पे उसकी मरम्मत और एक फ्लोर बनवा के उसको पूर्ण करवाने का जो कार्य किया था वो किया था, याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। आपको ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते थे? FST। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार तो दिल्ली में स्थित है। बनाने की प्रेरणा तो अफगानिस्तान की जाम की मीनार से प्रेरित होकर मिली। प्रारंभ किसने किया निर्माण? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आपको फिर मैंने बहुत अच्छे से बताया कि जो पूर्ण है वो किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और पुनः मरम्मत व पूर्ण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। यह आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक, पूर्ण इल्तुतमिश, आकाशीय बिजली गिरने के बाद में पुनः मरम्मत और पूर्ण वो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यदि बात करें कि साहब विशेषता क्या है इस मीनार की, तो देखिएगा विशेषता तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए विशेषता में कि ये भारत में पत्थरों से निर्मित
भारत में पत्थरों से निर्मित सबसे ऊंची मीनार है? सबसे ऊंची मीनार है। तो आपसे आज के बाद में कोई पूछ ले कि बताइए भारत में पत्थरों से निर्मित सबसे ऊंची मीनार, तो आप कहोगे कि साहब कुतुब मीनार है। कौन सी बताओगे? कुतुब मीनार बताओगे। ठीक है। यदि बात करें कि साहब इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई, तो आप सभी को अच्छे से पता होनी चाहिए कि 72 मीटर से अधिक है। कितने मीटर से? 72 मीटर से अधिक। 72 मीटर से अधिक। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई इसका निर्माण जो है वो किस प्रकार के पत्थरों से हुआ है निर्माण, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए लाल बलुआ पत्थरों से। लाल बलुआ पत्थरों से। ठीक है। यदि कोई आपसे और ज्यादा पूछ ले कि भाई बताइए नीचे से लेके और ऊपर तक सीढ़ियों की संख्या कितनी है, समझ गए, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए 379, 379 सीढ़ियां हैं नीचे से ऊपर तक जाने के लिए। तो एक बार इस चित्र पे गौर कीजिए, फिर आपको मैं पूरी चीजें एक बार बहुत अच्छे से और समझा देता हूं। तो एक बार आप चित्र को देखिए, गौर से देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई क्या है और क्या चीजें हैं। देखिए इस चित्र को देखिए, देख रहे होंगे कि इधर ये मकबरे टाइप की जैसे शैलियां होती हैं उसमें निर्मित देखा होगा आपने। ये यहां से आप देख पा रहे होंगे कि सीढ़ियां आप देख रहे हैं, और आपने एक चीज देखी होगी कि यहां से जो बेस है इसका वो क्या है, चौड़ा है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जैसे 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 ऊपर जा रही हैं बिल्डिंग की तरफ, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सकड़ी होती जा रही हैं। आप और अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये जो मीनार है वो 5 मंजिला है। कितनी है? 5 मंजिला है। देख रहे होंगे कि ये यहां तक पहली, यहां तक दूसरी, यहां तक तीसरी, यहां तक चौथी, और इसके ऊपर कौन सी? 5वीं। क्लियर है? 5 मंजिला। तो क्या पता होना चाहिए वो देखिएगा कि यह मीनार 5 मंजिला है। यह मीनार कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। ठीक है। और आपको क्या पता होना चाहिए कि साहब इस मीनार का जो प्रारंभिक व्यास है, प्रारंभिक मतलब नीचे नींव की तरफ तो क्या है? चौड़ी है। धीरे 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 ऊपर जाके कैसी हो रही है? सकड़ी हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक व्यास जो है इस कुतुब मीनार का वो है 14 पॉइंट, याद रखना, 3 मीटर। ठीक है। और यदि ऊपर ही ऊपर की बात करें तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए अंतिम व्यास। अंतिम व्यास तो वो है 2.7 मीटर। कितना है? 2.7 मीटर। और विशेष आपको एक चीज और बता दूं कि यदि आप जाके और इसको अंदर से देखोगे तो इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें अंकित हैं। तो याद रखिएगा कुतुब मीनार की दीवारों पर कुरान की आयतें
अंकित हैं। ठीक है, आयतें जिसको अपन दोहे कहते हैं, जैसे उनके जो दोहे हैं मुस्लिम लोगों के, उन्हें आयतें कहा जाता है। तो यहां तक पहले आप नोट कीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। चलें आगे, चीजों को देखिएगा, समझिएगा। ताजमहल के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया, अब कुतुब मीनार के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया। वापस सुनिएगा। स्थित तो आप कहोगे दिल्ली में। इस मीनार को बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? तो अफगानिस्तान की जाम की मीनार से प्रेरित होकर भारत में यह बनवाई गई। निर्माण प्रारंभ तो आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन उसकी चौगान बताया था, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हो जाती है। बाद में उस निर्माण कार्य को पूर्ण कौन करवाता है? इल्तुतमिश करवाता है। लेकिन बाद में आकाशीय बिजली गिरती है तो इसकी एक जो मंजिल थी वो खत्म हो जाती है और टूट फूट हो जाती है, तो उस मंजिल को बनवाता है, उसके ऊपर मंजिल बनवाता है। उसकी मरम्मत करने का काम कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक करता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा जा चुका है कि आकाशीय बिजली गिरने के बाद में कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। विशेषता तो ये भारत में पत्थरों से निर्मित सबसे ऊंची मीनार है। यदि कोई आपसे पूछे ऊंचाई तो आप कहोगे 72 मीटर से अधिक है, 72 मीटर से अधिक। निर्माण तो आप कहोगे लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। यदि आपसे कोई पूछे कि सीढ़ियों की संख्या नीचे से ऊपर तक जाने के लिए तो 379। यह मीनार तो 5 मंजिला है और प्रारंभिक व्यास तो 14.3 मीटर है और अंतिम व्यास कितना है? 2.7 मीटर। और यदि इसकी दीवारों को देखा जाए, इंपोर्टेंट लगा लेना, इसकी यदि दीवारों को देखा जाए तो उस दीवारों के ऊपर या उन दीवारों के ऊपर कुरान की क्या अंकित हैं? आयतें अंकित हैं। कुरान के जैसे जो दोहे टाइप में होते हैं वो अंकित हैं। ये आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कुतुब मीनार के बारे में। किसके बारे में? कुतुब मीनार के बारे में पता होना चाहिए। चलें आगे। और ये सब आपको अच्छे से पता ही है कि साहब गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। अच्छे से पता है। उस समय आपको मैंने बताया था कि कई सारी चीजें थी, जैसे संस्कृत महाविद्यालय अजमेर वाले उसको तुड़वाया, कई चीजों को नष्ट करवाया, कई चीजें बनवाई। ये सब चीजें मैंने आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छे से बता दी थी। तो जिसको नहीं पता है वो हिस्ट्री वाली जब चीजों को देखेगा पढ़ेगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये बात यदि आपके दिमाग में सेट है तो आपके कुतुब मीनार से संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए अब देखिए क्या है, डायग्राम को देखिए। ये क्या है आपके दिमाग में? इस डायग्राम को, चित्र को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि अब अगली चर्चा का विषय क्या रहने वाला है। चर्चा का विषय क्या रहने वाला है? चलिए, सभी बच्चों के एकदम राइट कमेंट आ रहे हैं कि सर ये तो क्या है बताओ। शाबाश, एकदम राइट आ रहे हैं। जीतू जी स्वागत है। जीतू जी चारण जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। एकदम सही बता रहे हो कि सर ये तो लाल किला है। क्या है? लाल किला। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, लाल किला। आप सभी को अच्छे से पता है कि इंग्लिश में कहते हैं रेड फोर्ट, और यहां से प्रश्न बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। सबसे आपसे पहला प्रश्न वही पूछा जाता है हर एग्जाम में कि भाई लाल किला कहां स्थित है? तो आप कहोगे कि लाल किला तो दिल्ली में स्थित है। कहां पे? दिल्ली में। ठीक है, या सीधा ही आप लिख लीजिएगा कहां स्थित है, तो दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद में यदि अपन चर्चा करें कि साहब निर्माण किसने करवाया,
तो ये तो बताने वाली कोई चीज ही नहीं है। बच्चे बच्चे को पता है कि निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। यदि बात आपसे पूछ ले कि भाई कब करवाया था, हालांकि ऐसा पूछा नहीं जाएगा, सामान्यतः इतने छोटे प्रश्न भी नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए 1648 में 1648 ईस्वी के अंदर इस लाल किले को बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। तो स्थित कहाँ है? तो आप कहोगे कि गुरुजी दिल्ली में स्थित है। किसने निर्माण करवाया? तो आपको पता होना चाहिए कि साहब शाहजहां ने करवाया। कब करवाया? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि साहब 1648 ईस्वी में करवाया। अब देखो, ये जो लाल किला है ना, ये शक्ति का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे जो राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का जो संबोधन होता है वो कहां से दिया जाता है? लाल किले से। मतलब ये होता है कि जिसका लाल किले पे अधिकार है उसका संपूर्ण भारत पे क्या है? अधिकार है। तो ये सामरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपके लाल किला, इसके चारों तरफ है ना 30 मीटर की एक तरीके से देखें तो क्या दिखाई देगी आपको? दीवार दिखाई देगी ऊंची पत्थरों से बनी हुई, ताकि आसानी से वहां तक कोई पहुंच नहीं सके। अब नाम है लाल किला, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी जो लाल होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्माण ही लाल पत्थरों से और संगमरमर के पत्थरों से हुआ है। तो कुछ विशेष बातें बताता हूं। विशेष बातें तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। विशेष में के चारों तरफ 30 मीटर ऊंची दीवार है। ठीक है। और विशेष में यदि बताऊं तो आपको पता होना चाहिए लाल पत्थरों व संगमरमर से निर्मित और कुछ विशेष बात बताऊं तो याद रखिएगा कि राष्ट्र के ताकत का प्रतीक, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जो संबोधित करते हैं 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, कहां से करते हैं? तो दिल्ली के लाल किले से ही करते हैं। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका जो प्राचीन नाम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, MTR, मुझे तो रट लो, हाथों हाथ रटना है कि इस लाल किले का प्राचीन नाम, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए लाल किले का प्राचीन नाम था किला ई मुबारक। क्या नाम था? किला ई मुबारक। 50 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन देखे कि निम्न में से किसे प्राचीन जमाने में या प्राचीन समय में किला ई मुबारक कहते थे? तो किला ई मुबारक किसे कहते थे? आप सभी को पता होना चाहिए, लाल किला को। ठीक है। यदि बात करें कि भाई इसके डिजाइनर या आर्किटेक्ट, तो आप सभी को अच्छे से पता है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद
लाहौरी। एक ही व्यक्ति का नाम है, तीन नहीं है। तुम लोग सोच लोगे कि ये तीन है, तीन नहीं, एक ही व्यक्ति है जिसका क्या नाम है, उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने डिजाइन किया था कि ये जो किला ई मुबारक, जिसे वर्तमान में लाल किला कहते हैं, कि वो ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको एक चीज बताऊं तो याद रखिएगा कि 2007 में इसे विश्व विरासत के रूप में शामिल किया गया। ये इंडिया के लिए बड़े ही फक्र की बात है कि साहब लाल किले को 2007 में विश्व विरासत के अंदर क्या किया गया, शामिल किया गया। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अपन आगे। फटाफट इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलें आगे। लिख लिया होगा, वापस 1 मिनट में बता देता हूं। स्थित तो दिल्ली, निर्माण शाहजहां ने कब करवाया, 1648 ईस्वी में। विशेष बात तो चारों तरफ 30 मीटर ऊंची दीवार है, लाल पत्थरों व संगमरमर से निर्मित है, राष्ट्र के ताकत का प्रतीक है। प्राचीन नाम किला ई मुबारक। इसका डिजाइनर या आर्किटेक्ट कौन, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। और 2007 में इसे विश्व विरासत में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए क्या है, जल्दी से और बताइए कि ये क्या है। देखकर बताइए जल्दी से कि ये जो ऐतिहासिक महत्व की इमारत है ये कौन सी है, ये आप बताइए। देखें, ये जो ऐतिहासिक महत्व की इमारत हैं ये कौन सी हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए। अब आप कहोगे कि गुरुजी सभी को पता है कि ये तो मस्जिद है, और यदि मस्जिद है तो फिर ये पक्का ही कौन सी मस्जिद होगी, जामा मस्जिद होगी। तो हेडिंग लगा लीजिए, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कि साहब स्थित कहाँ है, फिर किस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई निर्माण किसने करवाया, फिर किस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कब करवाया, फिर बात जो करेंगे वो करेंगे कि भाई इसका उपनाम या प्राचीन नाम क्या है, उपनाम या प्राचीन नाम क्या है। तो पहले यहां तक अपन डिस्कशन कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि साहब स्थित कहां है। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि दिल्ली में है। अभी आप में से कोई यह नहीं पूछेगा कि नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली में, ऐसे किसी ने सवाल पूछा तो याद रखिएगा कि इस कैमरे के अंदर से आके और उसको मैं पीटूंगा, क्योंकि इतनी समझ तो आप सभी में होगी कि ये बात आज के 300-400 सालों पहले की है। तो 300-400 सालों पहले तो नई दिल्ली बसा ही नहीं था। समझ रहे हो, कॉमन सेंस की बात है कि नई दिल्ली बसा ही नहीं था, क्योंकि नई दिल्ली को तो अंग्रेजों ने बसाया था, आपको पता है। इसके कारण से एडविन ल्यूटियंस, आगे बताऊंगा, वो क्षेत्र ही ल्यूटियंस जोन के नाम से जाना जाता है। पता है नहीं है तो थोड़ी बहुत जानकारी आपके दिमाग में भी सेट होनी चाहिए। तो दिल्ली मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली पुरानी दिल्ली हो जाएगा।
निर्माण किसने करवाया? तो आप सभी को अच्छे से पता है, शाहजहां ने। यदि आपसे पूछे कब करवाया तो आपको पता होना चाहिए 1656 ईस्वी में। यदि आपसे पूछे कि इसका प्राचीन नाम क्या था, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि जामा मस्जिद का प्राचीन नाम था मस्जिद ए जहानुमा। मस्जिद ए जहानुमा, ये इसका क्या था? प्राचीन नाम था। किसका? तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए जामा मस्जिद का। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यदि बात करें कि साहब निर्माण, तो आपको पता होना चाहिए कि साहब संगमरमर पत्थरों से हुआ है। निर्माण तो संगमरमर पत्थरों से हुआ है। और आपको मैं एक चीज बता देता हूं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आज भी विश्व में जितनी भी मस्जिदें बनती हैं उनमें सबसे ज्यादा पत्थर मकराना का संगमरमर ही लगता है। इसे पवित्र पत्थर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, पवित्र पत्थर के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो मकराना के संगमरमर पत्थर को माना जाता है। मंदिरों का, गुरुद्वारों का, मस्जिदों का निर्माण इनसे होता है, संगमरमर पत्थरों से। और वैलिडिटी हजारों सालों की मानी गई है इस पत्थर की। इसके कारण से ये जैसा बनाया जाता है उस समय रहता है, वैसा ही ये क्या होता है, बाद तक रहता है। क्लियर? यदि बात करें कि साहब इस जामा मस्जिद का आमाप कितना है, आमाप अंदर का, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 75 मीटर लंबा और 66 मीटर चौड़ा, 66 मीटर चौड़ा। ठीक है, क्या है इसमें? तो याद रखिएगा, अहाता है, अहाता। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे इधर दीवार और ऊपर से मान लो कि साहब आरसीसी या क्या है कि साहब पट्टियां डली हुई हैं और बीच से खाली रहता है, तो अपन उसे चौक कहते हैं। उसी चौक को ही याद रखिएगा क्या कहा जाता है? अहाता। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जामा मस्जिद में कितने बाई कितने का अहाता है? तो 75 मीटर लंबा और 66 मीटर चौड़ा क्या है? अहाता है। यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये और पता होना चाहिए कि भाई इसका डिजाइनर कौन था, डिजाइनर या आर्किटेक्ट कौन था। तो अच्छे से पता होना चाहिए कि डिजाइनर या आर्किटेक्ट जो था उसका नाम था उस्ताद खलील, उस्ताद खलील। ठीक है, और एक जमाने में ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन आजकल तो आपको पता है इनसे भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ईद पर लगभग 25,000 व्यक्ति एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। 25,000 व्यक्ति एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये चीजें जो चल रही हैं वो किसके बारे में चल रही हैं? आपके राष्ट्रीय महत्व की इमारतों के बारे में। तो मैं आपको 1 ही मिनट के अंदर चीजें जो हैं वो आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से और क्या होगा। तो आप देखिए फटाफट। तो
यहां तक देख लिया होगा, फटाफट देख लीजिएगा। ये ताजमहल है, स्थित कहां? तो आगरा में। राज्य तो उत्तर प्रदेश। उपनाम तो प्रेम का प्रतीक या सिंबल ऑफ लव। बनवाया किसने? तो शाहजहां ने 1631 में। किसकी याद में? तो मुमताज महल की याद में। वास्तविक नाम क्या? अर्जुमंद बानो बेगम। डिजाइनर कौन? तो उस्ताद ईशा। विशेष तो विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल और मकराना के संगमरमर पत्थर से निर्मित। फिर बात किसकी है? आप सभी को अच्छे से पता है, कुतुब मीनार की। कहां स्थित? तो दिल्ली में। प्रेरणा कहां से मिली इसको बनवाने की? तो आपको पता है, अफगानिस्तान की जाम की मीनार से। प्रारंभ किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय मर जाता है, पूर्ण कौन करवाता है? इल्तुतमिश। लेकिन आकाशीय बिजली गिरती है, इसका एक फ्लोर नष्ट हो जाता है। फ्लोर का निर्माण और मरम्मत करवाने का काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। आपको अच्छे से पता होगा, भारत में पत्थरों से निर्मित सबसे ऊंची मीनार है। आपको अच्छे से पता है, ऊंचाई 72 मीटर से अधिक। निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से। सीढ़ियां 379। ये कितने मंजिला? तो 5 मंजिला। प्रारंभिक व्यास 14.3 मीटर, अंतिम व्यास 2.7 मीटर। और कुरान की क्या है? आयतें अंकित हैं। इसके बाद में अपन ने डिस्कशन किया लाल किले के बारे में। आपको मैंने बताया दिल्ली में स्थित, शाहजहां ने बनवाया, 1648 में बनवाया। चारों तरफ 30 मीटर ऊंची दीवार है, लाल पत्थरों से संगमरमर से निर्मित है, राष्ट्र के ताकत का प्रतीक है। प्राचीनतम नाम इसका किला ई मुबारक है। डिजाइनर या आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी हैं और 2007 में इसे विश्व विरासत के रूप में शामिल किया गया। और लास्ट आज अपन ने किसके बारे में डिस्कशन किया? जामा मस्जिद के बारे में। तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया, स्थित तो दिल्ली में, निर्माण तो शाहजहां ने करवाया। कब? तो 1656 में। इसका प्राचीन नाम तो मस्जिद ए जहानुमा। निर्माण तो संगमरमर पत्थरों से। आमाप तो 75 मीटर लंबा और 66 मीटर चौड़ा अहाता है इसके अंदर में। और 25,000 व्यक्ति उस अहाता के अंदर बैठ के नमाज अदा कर सकते हैं। और डिजाइनर या आर्किटेक्ट कौन? उस्ताद, आपको पता होना चाहिए, खलील। ठीक है, तो ये डिस्कशन था राष्ट्रीय महत्व की इमारतों के बारे में। थोड़ा लंबा खिंच गया थोड़ा चीजों को बताने में, तो इसको आप देखिएगा, याद करिएगा। बाकी की चीजें अपन पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।